अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्कॉलर स्टार के प्लेटफॉर्म से मैं कामरान अमीन एक दफ़ा फिर आपसे मुखातब हूँ। आज मेरे साथ जो मेहमान है मिस शनीला जमीन अभी रासमस स्कॉलरशिप पे यूरोप में किसी जगह से मास्टर कर रही है, वो इनसे पूछेंगे। इससे पहले इन्होंने टर्की से पीएचडी सॉरी मास्टर की है, एक और दूसरे मास्टर के लिए अब ये रासमस पे चली गई हैं। तो डिस्कशन का महवर भी है रासमस स्कॉलरशिप होगा, क्या होती है, कैसे मिलती है, और स्पेशली इनका चूंकि आइल्स के बगैर हुआ है तो आइल्स के बगैर कैसे रासमस मिल जाती है, इससे भी हम इनसे पूछेंगे। शनीला अपना जरा तारुफ करवा दे खुद ही थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहीला जमील है। मैं पाकिस्तान में बहावलनगर से हूँ। और पहले मैंने जो मास्टर किया, आई वाज तुर्की बुर्सानी कैंडिडेट, और वो मैंने एके यूनिवर्सिटी इजमिर से किया। और फिर उसके बाद अब मैं इरास्मस मुंडूस पर स्कॉलरशिप पर फिलहाल इटली में हूँ, पीसा यूनिवर्सिटी में। और इसी प्रोग्राम को इसी वीडियो के थ्रू बता दें चलूँ कि आई एम इन बायोफार्म प्रोग्राम। तो ये मैंने बताया क्यों है, आई वुड कंटिन्यू इन द वीडियो, लेकिन इट वुड बी गुड फॉर पीपल जो बायोफार्म प्रोग्राम में पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं। तो इफ यू नीड सम हेल्प, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है शनीला, एक तो ये कि थोड़ा सा ऊंचा बोले, और दूसरा ये कि जी, ये डबल मास्टर कर सकते हैं, एक मास्टर भी स्कॉलरशिप पे हो दूसरा भी स्कॉलरशिप पे हो, ये पॉसिबल है वैसे? पॉसिबल है अगर आपका दिमाग खराब हो। तो आपका दिमाग खराब था। मेरा दिमाग खराब था। सही है। तो क्योंकि मास्टर किया अभी, ऐसा वो है मास्टर कि अभी अभी खत्म हुआ तो आपने दूसरा भी मास्टर जी शुरू कर लिया। मैं तो सोच रहा था पीएचडी में गए हैं। जी, वो ऐसा है कि ये गलती मुझसे हुई फरवरी में। मैं ऐसे स्टूडेंट की हेल्प कर रही थी, तो उन्हें कैटलॉग से प्रोग्राम देख के बता रही थी। तो ये बिल्कुल आखिर में था बायोफार्म प्रोग्राम। ये नया प्रोग्राम है, ये हम दूसरी इनटेक है, पिछले साल पहली इनटेक थी। तो मजे की बात ये है, पहली इनटेक में कोई पाकिस्तानी नहीं था, और इस इनटेक में 3 पाकिस्तानी थे, इंक्लूडिंग मी। और अलबत्ता मुझे यहाँ पूरा पाकिस्तानी नहीं कंसिडर करें, वो मैं बता देती हूँ कैसे। तो इस वजह से जो है ना वो ये बिल्कुल आखिर में था प्रोग्राम। मैंने देखा तो इतना मजे का था, तो मैंने कहा मुझे तो करना चाहिए अप्लाई। तो बस फिर मैंने कर दिया। और फिर आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल के, क्योंकि मैं मेरी सिलेक्शन जैसे मैंने बताया, मैं पहले तुर्की में थी। और ऐसा होता है मुंडू स्कॉलरशिप में कि अगर आप ऑलरेडी 12 महीने या 12 महीने से ज्यादा कोई एजुकेशनल एक्टिविटी आपने किसी प्रोग्राम कंट्री में की हो, तो फिर आप प्रोग्राम कंट्री कैंडिडेट कंसीडर होते हो। और प्रोग्राम कंट्रीज की जो सीट्स है वो बहुत कम होती हैं। जैसे मेरे प्रोग्राम में कह लें कि 30 सीट्स थी, तो उसमें से सिर्फ 4 सीट्स प्रोग्राम कंट्री की थी। तो आई डोंट नो व्हाट टू कॉल मी। मैंने कहा था गलती कर लेते हैं, आगे मुझे बुलाएंगे ही नहीं। लेकिन इन्होंने तो मुझे बुला छोड़ा। तो इसलिए मैं उन 4 प्रोग्राम कंट्रीज में से एक मैं हूँ। तो माशा आई एम लाइक पाकिस्तानी तुर्की रिप्रेजेंटेटिव हियर। वाह जी वाह, बड़ी खुश नसीबी आपकी माशाल्लाह। देखें बड़ा टफ कंपटीशन है। नहीं, इसका ये भी मतलब है कि आप काफी कम्पिटिटिव कैंडिडेट थी और काफी अट्रैक्टिव कैंडिडेट थी, ये भी कहा जा आई सकता डोंट नो, या है। लाइक इट फील्स सो अच्छी। गुड टू बी अच्छा, जिस तरह से आप बता रही थी ना शैनिला के, बड़ा मजे का प्रोग्राम था, मुझे लगा आपने चख के देखा उसे। ब- ऐसा है कि मेरा मेजर बायोफिजिक्स था, तो लिटरेचर कवर करते हुए, रिसर्च कवर करते हुए मुझे कई जगह लगता था आई एम नॉट इन दिस, मुझे थोड़ा और जानना चाहिए। तो इवन जब दे आस्क्ड मी इन इंटरव्यू कि भाई यू आर ऑलरेडी सिटिंग इन द लैब, दोबारा क्यों करना है? तो आई वाज लाइक पीपल यूजुअली गो फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, इज लाइक मास्टर टू पीएचडी, आई वांट टू डाइव इन द फील्ड। So the whole panel was laughing. So that was the reason I wanted to learn more. This program जबरदस्त। is actually teaching us a lot. जबरदस्त। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए लिया कि पाकिस्तान में भी स्टूडेंट बैठे होंगे। आप देखें, अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है जो भी आप कर रहे हैं, तो आप उसी प्रोग्राम को अगेन दोबारा से कर सकते हैं जैसे शनीला ने किया। इवन कि आपने मोर लर्न करना है, आप अपनी जो प्रोग्रेस है उससे सेटिस्फाई नहीं है तो जरूर, बट आपके पास क्वेश्चन के अच्छा, मैं आंसर होने इसमें चाहिए। एक बात ऐड करूंगी जी। कि ऐसा नहीं है, लाइक इट डजंट मीन लाइक मेरी जो लास्ट डिग्री है, इट एक्चुअली क्रिएटेड सो मच इंटरेस्ट फॉर द फील्ड के मुझे लगा आई शुड लर्न मोर। तो मेरा जो बेसिक जो मेरा आइडिया था मोटिवेशन लेटर में भी, वो भी मेरे अपने थीसिस जो मैंने अभी कंप्लीट किया उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था।
तो ऐसा नहीं है कि आपको, यू नीड टू नो योर सेल्फ कि आप करना क्या चाहते हो। तो दैट्स वाई लाइक अगर आप दोबारा एक और मास्टर करना चाह रहे हो और आप चाह रहे हो कि आप इराकू हिंदू से करें तो कोई मसला नहीं है, यू कैन अप्लाई फॉर इट। बट यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट, लाइक आपका बिल्कुल। आप एक्चुअली जो चाहते हो वो होना चाहिए। अच्छा, रासमस मुंडस तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में काफी फेमस है स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और ये भी पता है लोगों को। अलबत्ता ये है कि इसमें सारे सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज सारे हाँ। प्रोग्राम हैं, या कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है? अच्छा, इसका कैटलॉग होता है, कैटलॉग कह लें, वो हर साल जो है ना वो अपडेट हो रहा होता है, उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, 150 प्लस प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम मतलब जैसे मैंने बताया मैं बायो फार्म पे हूँ, कुछ MIR है, कुछ MAI है। ठीक है, हर प्रोग्राम का अपना एक का क्राइटेरिया, आप यूँ कह लें कि ये प्रोग्राम मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं। जैसे मेरे प्रोग्राम में इस वक्त हम मटेरियल साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, हम इन सबको कंबाइन किया हुआ है। तो इसलिए ये प्रोग्राम कुछ ज्यादा आपको एक्सपोजर इस सेंस में देते हैं कि आप सिर्फ एक एक सब्जेक्ट से रेलिवेंट नहीं होते, आप काफी कुछ सीख रहे होते हो। तो इसलिए अगर आप कह लो कि मैं जो हूँ वो सोशल साइंसेज का बंदा हूँ और आई हैव इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी एज वेल, तो मे बी कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो इन दोनों चीजों को कनेक्ट करता हो। तो यू ऑल यू नीड टू इज चेक फ्रॉम दैट कैटलॉग कि आपको कौन सा, आपके लिए कौन सा प्रोग्राम। सही हो गया, बेहतरीन। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन है? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत जरूरी हैं आपके पास हर हाल में होने चाहिए? अच्छा, डॉक्यूमेंट जेनेरिक जो इस तरह हर उसमें होता है, ट्रांसक्रिप्ट, उसके अलावा पासपोर्ट, उसके अलावा आपकी ID कार्ड वगैरह। ठीक है, जनरल तो वही सब कुछ है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है। समझ लें जैसे IELTS कुछ प्रोग्राम्स ने कंपलसरी किया होता है तो यू हैव टू, ठीक है। लेकिन जैसे मेरे प्रोग्राम में कंपलसरी नहीं था, जस्ट ये था कि अगर है तो इट्स अ गुड थिंग। तो तो उसके आपके अलावा फिर प्रोग्राम में आइल्स भी नहीं था? आइल्स भी नहीं था? था, लेकिन कंपलसरी नहीं था। उन्होंने कहा था इफ यू हैव देन दैट्स गुड, इस तरह अच्छा। वेबसाइट पे। तो इस वजह से मेरे पास जो आयल्स था वो एक्सपायर हो चुका था मई में। तो मैंने जब अप्लाई किया इट वाज February, तो मैंने वो ही अटैच कर दिया, उस यूनिवर्सिटी का प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी कर दिया। तो कोई ऐसे नहीं हुआ कि आपने क्यों कर दिया, ऐसे नहीं करना था। नथिंग हैपेंड, लाइक जो अगर आपके पास है यू कैन अपलोड दैट एज हो जाता। तो अगर कंपल्सरी ना हो तो यू कैन शो योर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तान में एजुकेशनल जो लैंग्वेज है, एकेडमिक लैंग्वेज, वो इंग्लिश है, तो हो जाता है। तो सही। इस वजह से जो बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो वो जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो तो है ही, उसके अलावा IELTS या कुछ और चीजें हैं। तो हाँ, आपका रेजिडेंसी प्रूफ मांगा होता है, आप कहाँ रह रहे हो फिलहाल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो मैंने जैसे टर्की का दिया था, अगर कोई पाकिस्तान से करे तो वो पाकिस्तान का देगा। उसमें ये है कि जो जो है वो आपको एक कह लें कि ऑफिशियल टाइप का देना पड़ता है, कोई मुश्किल नहीं है वो डॉक्यूमेंट बनाना। बस इस तरह है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आपको अपलोड करनी पड़ती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। GRE एक्सेट्रा या नहीं मांगा होता, डोंट अच्छा, वरी। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस कब शुरू होता है? कोई फिक्स डेट है या पूरा साल जारी रहता है, या कोई अंदाजन का? हम्म। अच्छा, ऐसे है कि जैसे इरास्मस मुंडूज का मैंने बताया कि वो वेबसाइट है, कैटलॉग देखना होता है, तो हर प्रोग्राम की डिमांड वेरी करती है और इसी तरह उसकी डेट्स भी वेरी करती हैं। ठीक है, जैसे एक प्रोग्राम है वो अक्टूबर में ओपन हो गया है तो उसकी डेडलाइन में भी जनवरी में हो। कुछ प्रोग्राम्स जो ओपन ही कह लें कि नवंबर में हुए हैं तो उनकी डेडलाइन कैन बी इन मार्च में भी। लेकिन एटलीस्ट 2 या ढाई महीने तो होते हैं आपके पास, ठीक है, प्रोग्राम की स्टार्ट डेट और एंड डेट में। लेकिन ये है कि हर प्रोग्राम की अपनी डेडलाइंस है, वो आपको देखना पड़ता है। जैसे कह लें कि अभी कोई है इंटरेस्टेड अप्लाई करने में, ही शैल विजिट द वेबसाइट, वहां पे जो उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स हैं उनको देख ले, तो उनकी डेट को मार्क कर लेते, ओके दीज आर द एंड डेट, इट वुड वेट। चले जी, बिल्कुल ठीक हुई। और जनीला, इसके बाद वाला सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, कि किस तरह का प्रोफाइल हो तो सिलेक्शन के जरा ज्यादा चांसेस होते हैं? क्या क्या चीजें हों? CGP अच्छा हो, रिसर्च हो? अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसे है कि
पहली बात तो ये कि इरास्मस मुंडूज में ना आपका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ऑनेस्ट प्रोग्राम में ना बस आया होता है कि वो कितनी वेटेज है जीपीए को, या कितनी वेटेज दे रहे हैं एक्सपीरियंस को, और कितनी वेटेज दे रहे हैं लेटर ऑफ मोटिवेशन को। कुछ प्रोग्राम्स ने लेटर ऑफ मोटिवेशन का एक दिया, टेम्पलेट दी उसके लिए, लेकिन कुछ ने कहा आप सिंपल एक जो भी आपका दिल करे वैसे लिखें। तो अगर मैं बात करूं अपनी मतलब अपने फ्रेंड्स की भी जो ऑलरेडी मुझसे हैं और मेरे साथ क्लास फेलोज, तो जो मोटिवेशन है वो काफी, आपका जो आइडिया है जो आप बताना चाह रहे हो करना चाह रहे हो वो काफी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ओवरऑल वो देखते सब चीजें हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीजीपीए देख लिया लेटर ऑफ मोटिवेशन दे, ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, और आपकी रेलिवेंसी। अब मैं इसका एग्जांपल ऐसे दूंगी कि जैसे मेरा कुछ फिजिक्स मेजर है, और फिजिक्स मेजर के कोई 10 प्रोग्राम है कैटलॉग में, कह लें ऑप्टिकल फिजिक्स पे भी है या सेमीकंडक्टर पे भी है, लेकिन मैंने बायोफार्म पे अप्लाई किया। बायोफार्म में अब ऐसे सोचे तो आता है कि फार्मास्यूटिकल में फिजिक्स का क्या था, लेकिन मुझे मेरी रेलिवेंसी थी। और फिर जब मैंने वो लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाया, व्हेन आई वाज शेयरिंग माय आइडिया व्हाई आई वांट टू बी इन दिस प्रोग्राम और मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है इस प्रोग्राम से, तो मैंने उसमें बताया कि लाइक माय मुझे इतना पता था कि ये प्रोग्राम है क्या। और सबसे बड़ी बात, जब आप अप्लाई करते हैं, ट्राई चेकिंग द प्रोग्राम। जब आपने मुझे कहा कि जैसे आपने चखा हो उसको, तो एक्चुअली पूरी उस वेबसाइट को मैंने छान मारा था, कि वो कैटलॉग में बढ़ा क्या रही है, ठीक है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में क्या कोर्स कंटेंट्स हैं, आगे फर्दर सेमेस्टर में क्या है, हमें पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, प्रोग्राम की डिमांड क्या है, वो कैसे ग्रेजुएट्स बनाना चाह रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि जो प्रोग्राम एक ग्रेजुएट देख रहा है अगले 2 साल में, आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, देन गो अहेड। ऐसे नहीं है कि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से, तो मैंने सेमीकंडक्टर में भी अप्लाई कर दिया, मैंने ऑप्टिकल फिजिक्स में भी कर दिया, मैंने बायोफिजिक्स में भी कर दिया। वो उनका एक अपना एक सेटअप है, वो जिसमें आपको बनाना चाह रहे हैं कि हमारा ग्रेजुएट को ये चीजें आनी चाहिए 2 साल बाद। तो आप देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट है और आपकी प्रोफाइल उससे बनती है, फिर वो प्रोफाइल कैसे बनती है, आपके एक्सपीरियंस से, आपके पास एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस नहीं भी है तो एटलीस्ट आपके पास एक थियोरेटिकल बेसिक नॉलेज है, या आपको समझ आ रही है वो आपको लेके कहाँ जाना चाह रही है। तो जब आपका वो इंटरेस्ट एज वेल एज प्रोग्राम का इंटरेस्ट ओवरलैप करता है, तो यू आर गुड टू गो। सही हो गया। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस में, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जो स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं? ऐसा इसका मुंदूस का वैसे कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है अप्लाई करने का, काफी बेसिक है। इनफैक्ट मैं तुमसे कहूंगी तुर्की बुर्साडी से भी काफी इजी है, क्योंकि उसपे आपको पूरा पोर्टल बनाना पड़ता है। मुंदूस में तो उन्होंने दिया होता है, काफी लंबा चौड़ा काम नहीं है, ठीक है, बस एक लेटर ऑफ मोटिवेशन या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें एंड दैट्स इट। लेकिन कोई मिस्टेक कर सकते हैं तो वो यही करते हैं कि आपके पास चॉइस है, आप चीज अप्लाई कर रहे हैं। तो लोग ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि मैंने 3 पे अप्लाई करना है ना, तो वो तीनों जगह तकरीबन सेम ही मोटिवेशन लेटर लगा रखा होता है। ऐसे नहीं होता, ठीक है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके कर देते हैं, ऐसे नहीं होता, हर प्रोग्राम की अपनी डिमांड है। और उसके अलावा हाँ, मतलब आप जैसे मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैं बैचलर्स एजुकेशन इंफॉर्मेशन ऐड कर रही थी, तो मैंने ऑलरेडी मास्टर किया हुआ था। तो आई वांटेड टू ऐड दैट एज वेल, क्योंकि मुझे अपना गैप बताना था बैचलर्स के बाद का, अभी तक 2022 तक मैंने क्या किया। तो फिर आई एडेड माय मास्टर्स एज रिसर्च एक्सपीरियंस। तो वही बात करूंगी, ये रूल सभी जगह लागू होता है कि जब भी अप्लाई करें तो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें उस एप्लीकेशन के थ्रू। तो मैंने फिर वो जो अपना सारा थीसिस का एक्सपीरियंस था और जितना भी लिटरेचर था मेरे पास, तो वो मैंने अपना एक्सपीरियंस के अंदर सेक्शन में ऐड किया था। तो अच्छा, इट अभी आप एक्चुअली गिव्स यू। शिफ्ट हुई हैं तुर्की से यूरोप में। तुर्की भी तकरीबन यूरोप ही है, लेकिन कैसा रहा आपका लाइफ एक्सपीरियंस यूरोप में अभी तक का? आपको कैसी लगती है लाइफ वहाँ पे? अभी तक तो मैं पीसा में हूँ। पीसा इज क्वाइट अ स्मॉल टाउन, और काफी सुकून वाली जगह है। इजमिर वाज क्वाइट अ यूथ टाउन, आप कह लो, काफी बड़ा शहर था। जिंदगी काफी उधर जो है ना वो एज वेल एज पीसफुल एज वेल एज पार्टी।
तो काफी अच्छा शहर था, टू बी ऑनेस्ट। इजमीर मैं उधर 3 साल रही हूँ, तो आई कांट कंपेयर एनी अदर सिटी। इजमीर इज डिफरेंट। तो उसके बाद बात करें पीसा की, तो इट्स ऑल्सो अमेजिंग टाउन। छोटा है लेकिन काफी हिस्टोरिकल है, ठीक है। जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज जस्ट लाइक 1 किलोमीटर हियर, तो इट्स गुड। और टूरिस्टिक एरिया है तो काफी इजी है यहाँ पे, मतलब चीजें काफी इजीली अवेलेबल है, ठीक है। कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, यू डोंट फील लाइक फॉरेनर एट ऑल। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियंस भी बहुत ज्यादा है, तो इट्स सो गुड। जबरदस्त। स्कॉलरशिप में गुजारा हो जाता है, सुना है कि बड़े मजे हैं आप लोगों के, तो अच्छी खासी स्कॉलरशिप। ऊपर से रासमुस की डिग्री 2 यूनिवर्सिटीज की होती है, राइट? नहीं, मेरे कंसोर्शियम में चार चार यूनिवर्सिटीज हैं, तो आई वुड बी गेटिंग 3 डिग्रीज, और उसके बाद चौथी जगह मैं आई कैन चूज बाय माई सेल्फ। कि मैं, ऐसा है कि हमारे ऊपर, हमारे लिए दो, एक स्मॉल इंटर्नशिप और एक थीसिस इंटर्नशिप लाजमी है। तो उसके बाद नहीं, तीन पहले एक मिनट तो ये सेमेस्टर बताओ, आपको 4 यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलेगी? या कह लें। वाह, मजा ही है। वाह। मतलब ऐसे है कि कुछ प्रोग्राम में डिपेंड करता है, कुछ प्रोग्राम में मेरे प्रोग्राम में जो 3 कंट्रीज हैं वो उन्होंने बता रखे हैं। यहाँ से पीसा से बार्सिलोना जाना है, बार्सिलोना से आगे फर्दर हमें चॉइस की हुई है कि हम फ्रांस जाएं या पोलैंड जाएं। ट्रैक पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई पोलैंड जाता है तो वो मजे ही पोलैंड से मजे डिग्री है। लेगा। आपने घूमना फिरना भी है एक जगह से उधर बार्सिलोना, और बार्सिलोना से आप जी। पोलैंड चले जाए, और 7 डिग्री भी। तो ये खूबसूरती है यार, देखे स्कॉलरशिप की। सही हो गया जी, ठीक हो गया। और फिर फोर्थ सेमेस्टर में आपको खुली छूट है, आप पूरी दुनिया में जहां चाहे जाकर थीसिस कर सकते हैं। तो ये मेरे प्रोग्राम की बहुत अच्छी बात है, रियली लाइक। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त। शनीला, बहुत खुशी है आपसे बात करके। और मुझे लगता है कि पीएचडी से मुझे मास्टर में इसी तरह का प्रोग्राम ढूंढना चाहिए, आप अगर अल्लाह तौफीक दे। अब आपको समझ आई मैंने ये गलती क्यों की। अब मुझे वाकई समझ आ गई है। ये तो वाकई मजे का, देखें ऊपर से यूरोप घूम ले, पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। और वो भी अपने खर्चे पे नहीं बल्कि उनके खर्चे पे, और साथ में जी, डिग्री, और डिग्री प्रोग्राम के इज साथ। रियली गुड। वैसे मैं बताना चाहूंगी, एनीबडी इंटरेस्टेड, मैंने देखा था जब मैं खुद अप्लाई कर रही थी, कोई भी पाकिस्तान से नहीं था, और मुझे अप्लाई करते हुए काफी मसला हुआ था कि बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था प्रोग्राम की डिमांड क्या है, ये कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा हेल्प आउट मिल जाए। तो बायोफार्म का जो प्रोग्राम है, नया है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत कॉम्पिटेटिव है, और इट्स इट्स डिलीवरिंग एक्चुअली व्हाट दे प्रॉमिस फॉर। अभी लाइक इट्स डिलीवरिंग टू मच। सो या। बहुत शुक्रिया शनीला आपका, आपने हमें टाइम दिया और अपनी कीमती गुजारिश शेयर की। मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को जरूर इससे फायदा होगा। और आप जो लोग मास्टर कर भी चुके हैं, आप भी दोबारा से अभी कमर बांध रहे होंगे कि बस जी चलो दोबारा से मास्टर करते हैं शनीला की तरह। और मेरे भी जहन में कुछ इस तरह के वसवसे आ रहे हैं कि कोई अच्छा प्रोग्राम मिल जाए तो मैं भी शुरू करूँ। बट हम शनीला के बहुत शुक्रगुजार हैं, और आप सब सुनने वालों के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने हमें अपना टाइम दिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।